एंड आई वेरी ओपनली टेल देम कि सर मैं यहाँ पे सेल्स करने आया ही नहीं हूँ, आई एम योर टेक्नोलॉजी पार्टनर और आई एम योर पार्टनर टू यू. अगर आपको लगता है कि मैं आज सॉल्व करूंगा, वेरी गुड. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, आई विल नेवर एवर कॉल यू. ना आई स्टार्ट विद दिस इंटेंट. तो उससे उनको लगता है कि यार ये आदमी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ही हैज कम फॉर अ पर्पस टू सॉल्व, एंड चीजें हो जाएंगी तो हो जाती हैं. राइट, स्टोरी टेलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो करण, आपने बताया कैसे आपने सेल्स एंड नेगोशिएशन के स्किल्स सीखे बचपन से, एंड जो अभी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें भी आपकी काफ़ी लर्निंग रही है, एंड आप लोगों को सिखाते भी हैं हाउ टू डू करेक्ट सेल्स, राइट. एंड आपने इतनी टीम्स बनाई हैं. तो ये सबको मिला के अगर आपसे मैं पूछूं कि एक नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, एक सेल्स फ्रेमवर्क फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड बिजनेस और अ साइड हसल, व्हाट डू यू सजेस्ट? ग्रेट. दिस गेट्स मी टू थिंकिंग. बट आई थिंक एक जो इमीडिएट चीज मैं बोल सकता हूँ अभी प्रतीक, वो ये है कि कस्टमर का फायदा सोचो, आपका फायदा अपने आप हो जाएगा. दैट इज वन थिंग एंड इंटेंट विद विच यू शुड एंटर इनटू एनी बिजनेस और एनी सेल्स पिच. यू ओनली एंड ओनली हैव टू थिंक अबाउट कस्टमर. अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार आज वाली मीटिंग में मैं इस कस्टमर से इतना पैसा ले लूं और मेरा फायदा हो जाए, तो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द रॉन्ग इंटेंट. थिंक अबाउट द कस्टमर, पुट योरसेल्फ इनटू द कस्टमर शूज, कस्टमर फर्स्ट प्रिंसिपल्स को लाओ, और अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, योर डील इज डन. ओके. तो करण, अब जैसे हमारे ऑडियंस आर साइड हसलर्स, दे रन साइड हसल बिजनेसेस, बट ऑब्वियसली ये साइड हसल फॉर सम टाइम रिमेन साइड हसल एंड देन वो ग्रो करता है ना. एंड देन उसमें आपको सेल्स टीम्स बनानी पड़ती हैं जिनको स्किल होना चाहिए सेल्स का, कोल्ड कॉलिंग का, एंड डिफरेंट स्किल्स. हाउ डू यू सजेस्ट टू क्रिएट अ सेल्स टीम? गॉट इट. सो प्रतीक, मेरा फर्स्ट फंडा ऑफ हायरिंग सेल्स में क्या होता है, आई डू नॉट लुक आउट फॉर पीपल विद ऑलरेडी हैविंग सेल्स स्किल्स. राइट, तो जनरली ऐसे हम अपने बिजनेस में वी हायर पीपल फ्रॉम कॉलेजेस, तो वी हायर फ्रेशर्स, राइट, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि उनके पास सारी स्किल्स हैं. बट वॉट वी हायर फॉर इज द एटीट्यूड. तो वी मेजरली हायर फॉर एटीट्यूड एंड देन वी ट्रेन देम फॉर द स्किल्स. बंदे में एटीट्यूड होना चाहिए. राइट, एटीट्यूड मतलब हाँ मुझे कुछ करना है, आई एम हेयर फॉर डूइंग समथिंग, राइट, एंड आई, अगर मुझे नहीं आता है मैं सीख जाऊंगा. नो, दीज आर द ट्रेड्स दैट इफ अ पर्सन हैज, तो सिखाना उसको बहुत ईजी गेम हो जाता है. So first thing I would say to any side hustler who is trying to build a team or who is trying to build a sales team is hire for attitude, not for the skills. Train him for the skills. Second is look at the culture fitment of the person, right? Look at the background of the person. वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? You know, if the person is already coming from a background which is already very, very highly privileged and he has not seen the hardships anyway, तो उसके लिए वो चीज़ पकड़ना बहुत difficult हो जाएगा. और सेकेंड प्रतीक क्या है कि यू हैव टू पर्सनली इन्वेस्ट अ लॉट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सेल्स टीम. ये नहीं है कि बस आपने हायर कर दिया और उनको विदाउट एनी कोचिंग ट्रेनिंग उनको मैदान में उतार दिया जाने के लिए. इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. इफ देयर इज अ कल्चर ऑफ अ कंपनी, यू नीड टू एम्बेड दैट कल्चर इनटू देयर डीएनए. कि हाँ भाई ये कल्चर है, लाइक कल्चर ऑफ एथिक्स, कल्चर ऑफ हाई वैल्यूज, कल्चर ऑफ राइट सेलिंग, राइट, ये आपको उनके अंदर डालना पड़ेगा. और वो कैसे आएगा? बाय मेकिंग देम प्रैक्टिस डेली. राइट, बहुत बार सेल्स टीम्स में क्या होता है, एंड आई ऑफन सी दैट इन आवर कंपनी ऑल्सो, इन मेनी अदर कंपनीज ऑल्सो, कि लोग डेस्परेट होकर सेलिंग करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, और वही जैसे मैंने बताया, नो मिल गया तो डिमोटिवेट हो गए, फिर आगे फॉलो अप्स नहीं किए. मैं तो अपनी कंपनी में भी बोलता हूँ और सब जगह बोलता हूँ, कल्चर ऑफ फॉलो अप्स इज मस्ट. और आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा. Yes, customer will say, यार, I'm busy, I'm occupied, call me later. Sure, sir, acknowledge, thank you very much. I'll call you at maybe after 1 week or I'll call you after 10 days. फिर आपको follow up करना है. You cannot miss out a follow up just because customer said कि वो travel कर रहे हैं और वो बाद में कभी मिलेंगे आपसे. आपको अपने डायरी में, अपने CRM में नोट करके रखना है कि मुझे फॉलो करना है. ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस करानी पड़ती है अपनी सेल्स टीम को. You cannot assume कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं. You have to get right there, make them practice. Mocks कराने चाहिए. For example, you can become like your client and your sales team member can start pitching you. अब वहाँ पे करेक्ट कर पाओगे उनको कि क्या गलतियाँ कर रहा है वो, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसकी पिच कैसे खराब जा रही है, सही जा रही है, क्या चीज़ अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो. एक सेल्स टीम में ये भी होता है, बहुत बार, बिकॉज द सेल्स लीडर्स आर जनरली अंडर द प्रेशर ऑफ टारगेट्स, राइट, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट पूरी सिटी में या पूरी टीम में उनके क्या होता है कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है. एंड दैट इज व्हेन पीपल से कि यार सेल्स बहुत प्रेशर वाला काम है. We also have to remember as leaders, we need to appreciate for things that they are doing right also. So celebrating small wins. Right. Example, एक बंदे का कुछ X टारगेट था, उसने अभी X-5 कर रखा है, लेकिन जो 5 किया है
कम से कम उसके लिए तो अप्रिशिएट करो उसको, सो दैट ही इज मोटिवेटेड टू डू द 6th सेल, ही इज मोटिवेटेड टू द 8th सेल, राइट? तो वो भी बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, एंड दिस इज वेयर आई फील कि ये अगर आप साइड हसल कर रहे हो या एक सेल्स टीम बिल्ड करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटीट्यूड, कोचिंग देम पर्सनली, ट्रेनिंग देम, टेलिंग देम द स्टोरी टेलिंग कि क्या आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, कंपनी का डीएनए, कल्चर का डीएनए उनके अंदर एम्बेड करना है, राइट? एंड दैट इज व्हेन यू कैन बिल्ड अ लार्ज एंड अ सॉलिड सेल्स टीम। तो करण, कई साल पहले जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, तो उसमें एक सर्विस जो हम देते थे वो था कि अपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे ऐड लगाना। ओके, तो मैंने काफी सारे अपार्टमेंट में खुद जाके एड्स लगाए हुए हैं, तो आई नो मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स इन साउथ बैंगलोर जहाँ पे मैंने ये काम किया है। बट अगर उस समय माई गेट जैसा कोई पार्टनर मुझे मिल जाता तो शायद मेरा काम आसान हो जाता। ट्रू, राइट? तो इज माई गेट और यू पर्सनली are willing to partner with new companies that are coming up and want to sell in apartments? yes, absolutely. In fact, we have a channel for brand partnerships where we help a lot of young brands and new age brands or even traditional brands to share their offers and advertisements inside the gated communities. We have a specific channel for that. We do that. In fact, personally, agar in my capacity, if I can help anybody, I can help them, guide them, coach them to do that. Wonderful. Thank you, Karan. It was a great conversation. Thank you so much. Thank you.